साथियों, आज की सबसे घोर निंदनीय वाली खबर सामने आई है, जो कि देश की राजधानी दिल्ली की है। दिल्ली में सबसे बड़ा शैक्षणिक स्थान जो है वो जेएनयू है। जेएनयू की दीवारों पर मोटे मोटे अक्षरों में लिखा वो शब्द शायद आज इस देश में दरार पैदा करने की कोशिश कर रहा है। जो शब्द लिखा है वहां पर उसे हमें समझना चाहिए। ये ब्रेकिंग न्यूज़ है और ये आप सोचिए कि इस खबर को टेलीकास्ट कर रहा हूं तो मैं सोच रहा हूं कि शायद ये कौन व्यक्ति है जो इस शब्दों का इस्तेमाल कर दिया है। और देश के इतने बड़े शैक्षणिक स्थान जेएनयू जैसे स्कूलों में तो ये सबसे बड़ी खबर है। और इस पर तमाम जो है बहुजन मोमेंट जो चलाने वाले लोग हैं और जो समर मोमेंट चलाने वाले लोग हैं, उन तमाम लोगों ने इस पर विचार भी किया। लेकिन सबसे बड़ी खबर दोस्तों ये है कि जो सुमित चौहान हैं उनकी सच्चाई सामने आ चुकी है। सुमित चौहान जैसे लोग दलितों को और बहुजनों को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। इन दोनों के बीच में एक रेड लाइन, एक दरार डालने की कोशिश कर रहे हैं। असल में क्या है, पूरी सच्चाई क्या है, आपको मैं बताऊंगा। क्योंकि उन्होंने जो भी कहा दलित और बहुजनों को, वो अपना समझ के कहा। मैं क्यों कह रहा हूं दलित और बहुजन, आपको इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन सबसे बड़ी खबर निकल कर आई है। लोग आकाश आनंद को कहते हैं कि ये नौसिखिया हैं, क्या कर पाएंगे। लेकिन आज इस वीडियो में वो खबर भी आपको बताएंगे जो लोगों के मुंह पर ताला लगने वाला है। सबसे बड़ी खबर दोस्तों और है। ऐसे कई खबर आज हमने लिए हैं। राम भद्राचार्य और शिवपाल चाचा की भी खबर हमारे पास है। तो इन तमाम खबरों पर बातचीत करेंगे और हर एक खबर विस्तार से बताएंगे। चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पराग और आप सभी का एक बार बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, इस तस्वीर को आप देखिए। इस तस्वीर को आप पहचानते हैं? अगर आप नहीं पहचानते हैं तो मैं आपको इसका डिटेल्स देता हूं, और अगर आप पहचानते हैं तब भी मैं आपको डिटेल्स दूंगा, क्योंकि बहुत ज़रूरी है आपके लिए समझना। वैसे आप लोग इस तस्वीर को पहचान नहीं पाएंगे। इस तस्वीर में एक नौजवान मुख्यमंत्री दिख रहा है, आपको शायद नहीं दिख रहा होगा। अच्छा, मैं बकवास क्या कर रहा हूँ आज, है ना? तो सोचिए, ये शिवपाल चाचा हैं और ये तत्कालीन मुख्यमंत्री 2014 अखिलेश यादव हैं। और ये राम भद्राचार्य हैं, जो सनातन धर्म के, हिंदू धर्म के सबसे बड़े भगवान हैं, सबसे बड़े गुरु हैं, जो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के भी गुरु राम भद्राचार्य। फिलहाल ये दोनों आँख से नहीं देख सकते हैं, इसकी हम कोई बात नहीं करेंगे। लेकिन हम इनकी बात करेंगे जो दोनों आँख से देख सकते हैं और कानों से सुन सकते हैं। आपको बता दें, ये वही अखिलेश यादव हैं जिनके पिता को राम भद्राचार्य जैसे लोग कहते हैं कि मरे मुलायम काशीराम और प्रेम से बोलो जय श्री राम। ये वही राम भद्राचार्य हैं। तो ऐसे तमाम लोग बीजेपी में हैं और तमाम लोग तमाम गुरुओं के पास हैं, जो तथाकथित हिंदू हैं, उन गुरुओं के पास हैं। और ये भैया संविधान बचाने के चक्कर में दलितों का वोट ले लिए, और दलित इतना मूर्ख हो गया कि उसने अपने सबसे बड़े पार्टी और बाबा साहब और मानवर काशीराम साहब के बनाए हुए मोमेंट को भूल गया, और मानवर काशीराम साहब के पार्टी को भूल करके जो अंबेडकर साहब के पार्कों को अयासी का अड्डा बताते थे उनको वोट दे दिया, उनके ऊपर विश्वास कर लिया। तो अब क्या ही हम कहें। खैर, ये दीप्ति सिंह ने लिखा कि राम भद्राचार्य ने कहा मरे मुलायम काशीराम। लेकिन देखिए, मुलायम सिंह यादव के बेटे और बहू उसी भद्राचार्य के चरणों में झुककर आशीर्वाद ले रहे हैं। वह सपा का कोर वोटर तो दूर की बात है, इस समय अब मुलायम यादव का परिवार ही भाजपाई हो गया है। यही सच है, दिल से स्वीकार कीजिए। ठीक है, सपा का पीजिए। यही है जहां उनके महापुरुषों का अपमान करने वाले केंचुओं का चरण वंदन होता हो, वहां आप क्या ही कह सकते हैं। तो सोचिए, पिता को गाली दी जाती है, बेटा चरणों में पड़ा रहता है, और देश के जनता इनसे उम्मीद लगाए बैठी है, खासकर दलित समाज। साथियों, अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। थोड़ा खबर ध्यान से सुनिएगा। ये खबर आज ही वायरल हो रही है और इस खबर में बाकायदा दिखाया गया है, जो दैनिक भास्कर का न्यूज़ है, वो कहता है शिवपाल चाचा बीजेपी के साथ जा सकते हैं। तो मैं कह रहा हूँ, इसमें चौंकने की क्या बात है। मायावती थोड़ी ना है कि बीजेपी के पहले में चली जाएंगी। इनका तो पूरा परिवार बीजेपी के साथ मिला हुआ है। देखिए, सच्चाई किसी को बर्दाश्त नहीं होती है, और इस वीडियो को पढ़ने के बाद मुझे पता है कौन कौन से लोग जुड़ेंगे मुझसे। तो शिवपाल चाचा की तैयारी हो रही है बीजेपी में जाने की, और लोग ट्विटर पर ट्रेंड करा रहे हैं कि केशव प्रसाद मौर्य बनने जा रहे हैं योगी के जगह पर सीएम।
आप कल्पना नहीं कर सकते साहब। खैर बड़ी खबर यह है लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य का बड़ा बयान कि बीजेपी संविधान की हत्या कर रही है और इल्ज़ाम लगा रही है समाजवादी पार्टी कांग्रेस पार्टी पर। इन्होंने बड़ी खबर लिखी, एक लाइन में आपको बता दें कि केंद्र की भाजपा सरकार आपातकाल लागू करने की तिथि को संविधान हत्या घोषित कर रही है, जबकि आपातकाल की घोषणा की भारतीय संविधान अनु 352 के अंतर्गत किया जाता है, जो संविधान की हत्या के सही मायने में संविधान हत्या तो अब उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार कर रही है, जो संविधान के आर्टिकल 15(1) एवं आर्टिकल 15(2) का उल्लंघन कर होटल वाले, फल वाले या रेहड़ी दुकानदार को दुकानें प्रतिष्ठानों पर विधि विरुद्ध नाम लिखवाकर हिंदू मुस्लिम भाईचारे का कत्लेआम कर रही है, समाज को जाति व धर्म के नाम पर बांटने का घिनौना कृत्य कर रही है। तो स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीजेपी को ऐसे शब्दों से संबोधित करते हुए घेरा। लेकिन सबसे बड़ी खबर पर हम बातचीत करें कि बहुजन समाज को सुधारने के लिए लक्ष्मण यादव का दलित समाज सहारा ले रहा है और सुमित चौहान जैसे लोगों का सहारा ले रहा है। और आप सोचिए रतन लाल जैसे और नागपाल जैसे लोगों का सहारा ले रहा है, जो चुनाव में, लोकसभा चुनाव में लगातार बहुजन समाज पार्टी की बुराइयां करते नहीं थके हैं। और कल सुमित चौहान ने दलित पिछड़े आदिवासियों के प्रति सहानुभूति दिखाई है और कहा है कि मेरे दलित समाज बहुजन साथियों से मेरी अपील है कि कांवड़ यात्रा वगैरह में अपना समय और धन न लगाएं। आपका भला स्कूल कॉलेज जाने में होगा, किसी के धार्मिक कर्मकांड या तीर्थ यात्रा से नहीं। बाबा साहेब की बात मानिए, शिक्षित बनिए। तो आप कल्पना नहीं कर सकते कि बाबा साहेब की बात मानिए, लेकिन बाबा साहेब ने कभी ये नहीं कहा कि दलित और बहुजन दोनों अलग अलग है। जब उन्होंने बहुजन की बात कही बाबा साहब ने, तो बहुजन समाज में उन्होंने सभी जातियों को ले लिया। बहुजन का मतलब हुआ एक ओबीसी SC ST नहीं हुआ, बहुजन का मतलब सभी जातियां। तो बाबा साहब ने बहुजन शब्द दिया और आप दलित और बहुजन शब्द कह रहे हैं। खैर आप लोग जरूर इनके बारे में 2-4 शब्द लिखिएगा। लेकिन सबसे बड़ी खबर की ओर चलते हैं साथियों कि आखिर दीवारों पर किसने लिखा चमार भारत छोड़ो, दलित भारत छोड़ो। और भी उन्होंने लिखा कि ब्राह्मण बनिया जिंदाबाद, उसके बाद लिखा कि RSS जिंदाबाद, हिंदू जिंदाबाद। तो ये कौन कर सकता है? अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ जो राइटिंग है ब्राह्मण भी नहीं लिख पाया है बेचारा। तो इस पर द वॉइस कुछ ने कहा कि द कुछ वॉइस ने कि तिलक तराजू और तलवार वाला नारा कभी BSP ने नहीं लगाया। BSP सुप्रीमो ने इसका इल्ज़ाम समाजवादी पार्टी पर लगाया था कि वो BSP को बदनाम करने के लिए रात को दीवारों पर ऐसे नारे लिख जाते हैं ताकि आपस में लड़ाया जा सके। ये अनपढ़ जैसी लिखाई देखकर लगता है कि JNU में समाजवादी पार्टी पहुंच चुकी है। सोचिए, अनपढ़ों वाली भाषा में लिखावट से समझ जाइए कि ये समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, द कुशवाइस ने कहा है। तो ये सबसे बड़ी खबर है। लेकिन लास्ट की सबसे बड़ी खबर पर चलते हैं कि लोग कहते हैं कि जातिवाद खत्म हो गया है। असल में जो लोग आपसे कहेंगे कि इस देश में जाति खत्म हो चुकी है, आप उनसे और सवाल पूछना, तब आपको समझ में आएगा कि आखिर असल जातिवाद यही व्यक्ति है। दरअसल आपको बता दें, मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले के करेरा गांव का मामला है, जहां दलित युवक को मात्र 500 रुपये अपनी मजदूरी मांगने पर दबंगों ने उसे बुरी तरीक़ा से पीटा, जूते में पेशाब भरकर जबरन युवक को पिलाया, मोहल्ले वाले को भी डराया धमकाया। सोचिए, इसे लिखने वाली डॉक्टर निर्देश सिंह हैं। उन्होंने कहा कि जो कहते हैं जातिवाद खत्म हो गया है, समझ लो सबसे बड़ा जातिवाद वही है। उसको यह खबर देखकर उसके आंखों में मोतियाबिंद हो गया है। इस खबर को ना देखना चाहेंगे और ना स्वीकार करना चाहेंगे। तो खैर ये आज की सबसे बड़ी खबर थी और इम्पोर्टेंट खबर थी। और आकाश आनंद की 1 तारीख से धुआंधार रैली भी होने वाली है, जो कि हरियाणा में होगी। और बहुजन समाज अब समझ चुका है कि ये कहाँ पर हमें जाना है, कहाँ बाबा साहब ने हमें बताया था, किसी के बताने पर नहीं चलेगा। मायावती जी बहुजन समाज के लिए सबसे बेस्ट नेता हैं, ये मानवर काशीराम साहब ने सिद्ध कर दिया है। तो जो लोग मानवर काशीराम साहब को मानते हैं वो अपना रास्ता स्वयं चुन सकते हैं। साथियों, मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के एक छोटी सी रिक्वेस्ट कर रहा हूं, प्लीज़ इस बात को आप गौर से सुनिएगा। साथियों, मैं आप लोगों से यह कहना चाहता हूं, बहुत ही नरम दिल से कहना चाह रहा हूं कि मैं इस समय थोड़ा आर्थिक तौर से गुजर रहा हूं। आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप 1 रुपये से जितना भी आप लोग डोनेशन करना चाहें तो इस नंबर पर कर सकते हैं। प्लीज़ बुरा मत मानिएगा, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, विनती कर रहा हूँ। मैं आपके पैसे के पाई का हिसाब दूंगा,
कि मैंने पैसा आपका कहाँ इन्वेस्ट किया है। प्लीज़ आप लोग इस समय मेरी मदद कीजिएगा। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। जय भीम, नमो बुद्धाय।